5 साल काम और जीवन भर आराम। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? कि कैसे एक 20 से 25 हजार कमाने वाला इंसान सिर्फ 5 साल काम करके अपने लिए इतनी वेल्थ बना ले कि उसे जीवन भर पैसों को लेकर कभी भी दिक्कत ना हो और वो बिना किसी चिंता के अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सके। तो दोस्तों, ऐसा होना सही में पॉसिबल है। बताता हूँ कैसे। बात है 3 जिगरी दोस्तों की, जिनका नाम अजय, अमित और अमन है। तीनों की उम्र अभी 22 साल की है। तीनों ने अभी जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और तीनों को ही एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। अजय के पिता एक स्टॉक ब्रोकर है, इसलिए कई बार उसके पिता से उनके इन्वेस्टर दोस्त घर में मिलने आया करते थे, जिसकी वजह से उसने कई बार अपने पिता और उनके इन्वेस्टर दोस्तों के बीच स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत करते हुए सुना था। धीरे धीरे अजय का भी इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने लगा। एक दिन क्यूरियस होकर उसने अपने पिता से इस बारे में पूछ ही लिया कि पापा, मुझे भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, क्योंकि मुझे ये अच्छे से समझ आ गया है कि सिर्फ जॉब करके कोई भी अमीर नहीं बन सकता है। उसके पिता ये सुनकर काफी खुश हुए और उनके पास स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को लेकर जितनी भी नॉलेज थी उन्होंने अजय को दी। अजय अब तैयार है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए, लेकिन उसने सबसे पहले जरूरी समझा ये बात अपने दोस्त अमित और अमन को बताने की। ये सोच के साथ उसने अपने दोनों दोस्तों से कहा, हमें अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। उसके ये कहते ही अमित और अमन बोलने लगे, 15-20 साल बाद हम होंगे या नहीं इसका क्या भरोसा, तो हमें इन सब चक्करों में पड़ने से अच्छा हमें अपनी आज की लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अजय को ये बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन इससे वो अपना मन नहीं बदलता है और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर देता है, जिसके लिए वो किसी अच्छे इंडेक्स फंड में 5,000 रुपए की मंथली SIP 5 सालों के लिए शुरू कर देता है। अब दोस्तों, सीधा चलते हैं 5 साल आगे, जब तीनों दोस्तों की उम्र 27 साल की हो जाती है। अब अजय ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। अब उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी है। वो अब अपने सारे पैसों को अपने एंजॉयमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल पर खर्च करता है। वहीं दूसरी तरफ अमित और अमन की कमाई भी बढ़ गई है, लेकिन वो लोग अपनी फैमिली के खर्चों में इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास महीने के अंत तक इन्वेस्टमेंट करना तो छोड़ो, उन्हें बेसिक घर के खर्चों के लिए भी क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है। अमित और अमन दोनों को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि अजय अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, और दूसरी तरफ वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए अमित और अमन दोनों अजय से जाकर पूछते हैं, यार हम तीनों की सैलरी सेम है, खर्चे भी सेम है, फिर भी तुझे पैसों की तंगी नहीं सताती? तू तो मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। इसमें अजय जवाब देता है, किसको है पैसों की तंगी? मैंने आज से 5 साल पहले जब तुम दोनों से कहा था कि चलो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो तुम दोनों ने मना कर दिया। पर मैं तो पिछले 5 सालों से हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता था। अब मैंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब मेरे पैसे ही और पैसे बनाते हैं मेरे कुछ किए बिना। इसलिए मैं अब अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर हूँ। ये बात सुनकर अमित अमन से कहता है, यार अजय तो बहुत होशियार निकला, वो सही कहता था। हमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट अजय के साथ शुरू कर देनी चाहिए थी, तो आज हम भी अजय की तरह बिना किसी पैसों की चिंता किए अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते। इस पर अमन गुस्सा होकर बोलता है, तू भी ये सब चक्करों में पड़ रहा है, ये सब बेकार है। ये बोलकर अमन चला जाता है, लेकिन अब अमित को भी समझ आ गया इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है और कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। क्योंकि वो अजय के मुकाबले लेट इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, इसलिए वो अजय से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच लेता है, जिसके लिए वो 5,000 रुपये की मंथली SIP किसी अच्छे इंडेक्स फंड में 7 सालों के लिए शुरू कर देता है। दोस्तों, अब सीधा चलते हैं 7 साल बाद, जब तीनों दोस्तों की उम्र हो जाती है 34 साल। अब अजय और अमित दोनों ही इन्वेस्टमेंट करने से फ्री हो गए हैं और वो दोनों अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमन आज भी अपने घर के खर्चों में फंसा हुआ है। अजय और अमित दोनों को देखने के बाद अमन को भी समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है।
इसलिए वो अमित से जाकर बोलता है, यार तुम लोग सही थे, मुझे भी तुम लोगों के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए था। मुझे लगता था मेरी सैलरी अच्छी है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं गलत था। आज इतना कमाने के बावजूद भी मेरे पास अपने फ्यूचर के लिए कोई सेविंग्स नहीं है, क्योंकि मेरे सारे पैसे तो घर के खर्चों में चले जाते हैं। अब तो शायद मैं इन्वेस्टमेंट के लिए लेट हो गया हूँ, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इसमें अमित मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो तुझे समझ तो आ गया कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। कई लोगों को तो पूरी जिंदगी भर इस बारे में पता नहीं चलता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई सही समय नहीं होता है, तो तू आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे। ये बात सुनकर अमन भी अब फैसला कर लेता है कि वो अब इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा, क्योंकि वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट अजय और अमित के मुकाबले बहुत लेट शुरुआत कर रहा है। इसलिए वो सबसे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच लेता है, जिसके लिए वो 5,000 रुपये की मंथली SIP 31 सालों के लिए किसी अच्छे इंडेक्स फंड में शुरू कर लेता है। दोस्तों, अब सीधा चलते हैं 31 साल बाद, जब तीनों दोस्तों की उम्र 65 साल की हो जाती है और अब तीनों की इन्वेस्टमेंट पूरी हो चुकी है। तीनों ने ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, जहां उनको 15% का एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न मिला है। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वेल्थ किसने बनाया होगा। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि अमन ने सबसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया था, तो उसने सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाया होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। चलिए अब देखते हैं सबसे ज़्यादा वेल्थ किसने बनाया है। अमन ने 31 सालों तक हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, यानी कि टोटल 31 सालों में 18,60,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आज 65 साल की उम्र में उसकी वेल्थ बनी है 4,07,00,000 रुपए की। वहीं दूसरी तरफ अमित ने 7 सालों तक हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, यानी कि टोटल 7 सालों में 4,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद उसको रिटर्न मिला 7,44,000 रुपये का। अमित ने भले ही 7 साल बाद इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके इन्वेस्ट किए गए पैसों पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहा, जिससे उसके पैसे अपने आप और पैसे बनाते गए और आज 65 साल की उम्र में उसकी वेल्थ बनी है 5,67,00,000 रुपए की। अब बात करते हैं अजय की। अजय ने 5 साल तक हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, यानी कि टोटल 5 सालों में 3,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद उसको रिटर्न मिला 4,48,000 रुपये का। अजय ने फिर 5 साल बाद इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके इन्वेस्ट किए गए पैसे समय के साथ कंपाउंड होते गए, जिससे उसके पैसे अपने आप और पैसे बनाते गए और आज 65 साल की उम्र में उसकी वेल्थ बनी है 9,08,00,000 रुपए की। है ना दोस्तों, कितनी कमाल की बात। आपने देखा कैसे अजय ने सिर्फ 5 साल हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग की पावर की मदद से अमित और अमन के मुकाबले सबसे ज़्यादा वेल्थ बना लिया, साथ ही अपनी पूरी लाइफ भी एंजॉय किया था। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पैसों को कंपाउंड होने में, और जो इसे जल्दी समझ लेता है उसके लिए पैसे उनके गुलाम बनकर काम करते हैं, और जो इसे लेट समझता है उसे पूरी जिंदगी पैसों का गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। कीप लर्निंग।